मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री के वाहन का चांदी मढ़ में ब्रेक फेल, बड़ा हादसा होने से टला। कुलगाम में 7वें दिन भी एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। अलाख इलाके में दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। आर्मी कमांडर एनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद निरोधक ग्रिड की समीक्षा की, सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैनिकों की प्रतिबद्धता और लचीलेपन की सराहना की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ एक ही सीरीज की राइफल भी बरामद की, एक दूरबीन और मैगजीन की बरामद। उधमपुर के कंडवा बसंतगढ़ इलाके में खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी, हादसे में 2 जवानों की मौत, 12 घायल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। उधमपुर दुर्घटना में शहीद जवानों को एलजी ने दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उधमपुर सीआरपीएफ बस दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री का ट्वीट, कहा बहादुर जवानों को खोकर दुख हुआ, परिवारों के प्रति संवेदना, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना। उधमपुर हादसा पर बसंतगढ़ में सीआरपीएफ बस दुर्घटना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया शोक, शहीदों को श्रद्धांजलि। एसडीएम विशाल अत्री ने द्रास में स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई, समारोह को उत्साह से मनाने के निर्देश। अखनूर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मेगा असेसमेंट और वितरण शिविर का आयोजन, 6 से 18 साल की आयु के बच्चों को मूल्यांकन किया गया। श्रीनगर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर फैशन शो में दिखाई गई कश्मीरी शिल्प की झलक, उच्च अधिकारी और कारीगर कार्यक्रम में शामिल। पुलवामा में माई टाउन माई प्राइड के तहत बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित, स्कूली बच्चों की प्रतिभा निखारने को स्पोर्ट्स काउंसिल की अनूठी पहल। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पतंगों की बिक्री से युवाओं में देशभक्ति का जोश, रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर पतंगबाजी के जरिए सेना को अनोखा धन्यवाद। गुरेज महोत्सव में सीएम उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई, सीमा पर्यटन को रोजगार और विकास का साधन बताया, जनजातीय संस्कृति को सराहा। कुलगाम पुलिस की ओर से प्रतिबंधित साहित्य के खिलाफ जिले भर बुक शॉप्स पर छापेमारी, दुकानदारों को दी गई चेतावनी, अवैध सामग्री बेचने पर सख्त कार्रवाई का अलर्ट। अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला पर चुनावी वादे न पूरा करने का लगाया आरोप, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाए जाने पर अरुण प्रभात को श्रीनगर में सम्मानित किया गया। अक्टूबर में स्कूली बच्चों ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश दिया, पुलिस और जनता के बीच गहरे संबंधों का भावनात्मक उत्सव मनाया गया। लखनपुर के जगतपुर में मिला संदिग्ध गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच की शुरू, सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से कर रही पड़ताल। जम्मू चेंबर के अध्यक्ष ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर निराशा जताई और हस्तशिल्प व्यापार प्रभावित, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। रियासी से पवित्र कौसर नाग यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से रवाना, प्रशासन ने चिकित्सा, भोजन और आपात सेवाओं का पुख्ता इंतजाम किया। राजौरी के पीएम श्री हाई सेकेंडरी स्कूल डांगरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, प्रिंसिपल पवन शर्मा की अध्यक्षता में बच्चे स्कूल से चौक तक तिरंगा लेकर चले। कठुआ के लखनपुर थाने में जेके बैंक कीडिया में चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर, पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की। डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध को उचित बताया, इंडिया ब्लॉक मीटिंग पर कहा ये नियमित बैठकें हैं, संसद राज्य पुनः स्थापना का समय तय करेगी। उधमपुर में दहेज के लिए महिला की बेरहमी से पिटाई, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। उधमपुर में गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती पति आजम अली गिरफ्तार, 10 लाख और कार की मांग पर महिला को पीटा, मामला दर्ज। राजौरी के खैरसू में पानी से मिली माता की पीतल की मूर्ति, ग्रामीणों ने माना चमत्कार। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ के पास खड्ड में पलटा ट्रक ड्राइवर को आई मामूली चोटें। श्रीनगर के बाद कटरा से अमृतसर के लिए दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को वर्चुअली देंगे सौगात, मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन रहेगी सेवा। जम्मू में एसएसपी जोगिंदर सिंह ने किया बड़ा फेरबदल, 12 थानों के एसएचओ बदले गए, जिनमें बख्शीनगर, मीरा साहिब, गांधीनगर समेत कई थाने भी शामिल हैं। कठुआ के लखनपुर के कीडिया गांव में जेके बैंक में चोरी की कोशिश, चोर दीवार तोड़कर घुसे। पुलवामा में सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन की ओर से आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न, फाइनल में बारपुरा ने बदगांव को हराया। सवाल के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने 100 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए, डीडीसी सदस्य और अधिकारी रहे मौजूद। विजयपुर के जख पावर स्टेशन से संबंधित गांवों में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, बच्चों की पढ़ाई और पानी आपूर्ति पर असर।
कश्मीर के सभी कॉलेजों में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। कश्मीर क्लस्टर विश्वविद्यालय की कुलपति ने कहा, क्लस्टर विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रहा है और अब विश्वविद्यालय का ध्यान डॉक्टरेट की उपाधियों पर है। पवित्र छड़ी यात्रा श्री बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा मंदिर पहुंची है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया स्वागत। वैदिक मंत्रों से पूजन के उपरांत छड़ी को श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 किताबों के पब्लिकेशन पर लगाया बैन। उनकी कॉपी और डॉक्यूमेंट जब्त करने के आदेश। जम्मू कश्मीर में फेक नैरेटिव और अलगाववाद के प्रचार का आरोप। स्टेटहुड को लेकर सीएम उमर ने संसद में तमाम पार्टियों को लिखी चिट्ठी। कहा, सभी पार्टियों का सहयोग जरूरी, हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे। उमर सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने सीएम की इस पहल को सराहनीय बताया। कहा कि ये एक साहसिक कदम है। सीएम उमर के इस पत्र को सत शर्मा ने गैर जरूरी और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। कहा, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के वादे पर विश्वास रखना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं को बुलाकर अपनी बात रखने का ऐलान किया। फारूक ने पीडीपी पर हमला किया। इन्होंने ही मुसीबत खड़ी की और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने सीएम पर किया हमला। कहा, वे केवल राज्य के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, चुनावी वादे भूल गए। वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि सीएम को विशेष दर्जे की बहाली के लिए लोगों का समर्थन चाहिए, सिर्फ राज्य के मुद्दे से काम नहीं चलेगा। एनआईए ने एक राजपोरा में छापेमारी की। ग्रेनेड हमले मामले में हाई प्रोफाइल जांच जारी। हाशिम फारूक मीर के घर पर एनआईए की कार्रवाई। अलकायदा मॉड्यूल पर गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव थी शमा परवीन। अलकायदा मॉड्यूल की चीफ है महिला आतंकी शमा परवीन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के मार्च को लेकर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन का बयान। कहा, संवैधानिक संस्था पर चर्चा जरूरी, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो फिर कहां होगी। पुंछ के मंदिर में मुस्लिम ढोल वालों की मांग। 12 महीने चलती रही श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, रोजी रोटी का सवाल। हिमाचल पेंशनर संयुक्त समिति ने हमीरपुर में आपात मीटिंग की। 11 पेंशनर संघों ने किया संयुक्त संघर्ष समिति का गठन। अगर मांगों को अनदेखा किया गया तो सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बस स्टैंड हमीरपुर में संपन्न हुई मीटिंग। डाक मंडल धर्मशाला ने लिया डाक विभाग की